Alright, so we were discussing about this machine और इस मशीन में हम देख रहे थे कि ये कैसे काम करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर इनपुट। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, आवाज होपफुली आपको सही आ रही होगी। सो देन मेरे पास हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। okay. बी इनपुट के ऊपर आया, फिर बी आया, फिर बी आया तो इसने 0 प्रिंट किया, फिर ए आया था तो 1 प्रिंट कर दिया था, क्योंकि ए आने की सूरत में Q3 पे चला जाता था। तो क्योंकि सिर्फ इस मशीन के अंदर Q3 के साथ 1 एसोसिएटेड था, Q3 के साथ 1 एसोसिएटेड था, देयरफॉर जब भी मशीन Q3 पे जाएगी सिर्फ उस सूरत में 1 जो है वो प्रिंट होगा। इब्राहिम आपका सवाल लेता हूँ मैं भी। तो मेरे पास क्या हो, जब ये ए आया फिर मशीन ने जो है वो 1 प्रिंट किया, उसके बाद क्या आया स्ट्रिंग के ऊपर, फिर से बी लिखा हुआ है। अच्छा, बी आने के ऊपर अगर मैं गौर से देखूं इस मशीन को तो ये कहाँ चली जाती है, इस स्टेट पे था, बी आया तो वापस से यहाँ चली गई, फिर एक और बी मिलेगा यहाँ आ जाएगी, और फिर ए मिलेगा तो ये यहाँ आ जाएगी। और अगर इसके बाद ए आ जाता तो ये इनिशियल स्टेट पे चली जाती, फिर एक बी आता तो यहाँ जाती, दूसरा बी आता तो यहाँ जाती, तीसरा ए आता तो ये यहाँ चली जाती। तो अगर मैं गौर से देखूं ये मशीन कब 1 जनरेट कर रही है, जब ये BBA पैटर्न जनरेट होता है, इसको पैटर्न मिलता है BBA, तो ये 1 जो है वो जनरेट करती है। फिर इसको पैटर्न ये BAA मिला, कोई 1 जनरेट नहीं हुआ, फिर जैसे इसको BBA पैटर्न मिला तो ए के ऊपर जाके इसने जो है वो एक और 1 जनरेट कर दिया, बिकॉज ये मशीन डिजाइन इस तरह की गई है कि ये BBA पैटर्न को डिटेक्ट करती है। जितनी दफा मेरे पास आउटपुट स्ट्रिंग के ऊपर 1 लिखा होगा, इट शोज कि ये इतनी दफा इस स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न BBA आया है। जब भी BBA आएगा तो ये मशीन जो है वो मेरे पास Q3 स्टेट के ऊपर चली जाएगी, Q3 स्टेट के, और सिर्फ Q3 के साथ ही जो है 1 एसोसिएटेड है। So therefore we can say कि ये एक ऐसी मशीन है जो BBA स्ट्रिंग को डिटेक्ट करती है। मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग के अंदर कितनी दफा BBA आया है, उतने जो है वो वंस आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होंगे। तो ये काम कराना था हमने, कैसा प्रोग्राम बनाना था, कैसी मशीन बनाई थी जो डिटेक्ट करे कि इनपुट के अंदर कितनी दफा BBA आया है। दिस इज एक्चुअली हम आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप आगे बढ़े। हमने देखा, हमने शुरू किया था कि हम मशीन को ऑब्जर्व करेंगे कौन सी मशीन कैसे काम करती है। देन अब हमने सीख लिया कि जो है किसी पर्टिकुलर मशीन का काम क्या है। जैसे हमने देखा ये पर्टिकुलर मशीन क्या काम करती है, BBA को डिटेक्ट करती है। जी इब्राहिम, क्या सवाल था आपका? और फिर लोग भी सवाल कर लिए। सर मुझे ये पूछना था, जब वो नेक्स्ट स्टेट पे जाता है। हेलो जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जब वो नेक्स्ट स्टेट पे जाता है, क्या वो उस स्टेट के लिए इनपुट होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट स्टेट पे जाता है तो नेक्स्ट कैरेक्टर उस स्टेट का इनपुट होगा। जैसे ये बी से इनपुट होगा। ट्रांजिशन लेके Q1 पे चला गया, अब ये जो नेक्स्ट बी था ना, ये इनपुट होगा। और इस इनपुट के नतीजे में कहा जाए, जैसे अब ये पहला बी इसने इनपुट लिया, तो इस इनपुट लेने की सूरत में Q1 पे चला गया। अब Q1 पे जब बी आएगा तो कहा जाता है Q2 पे चला जाता है। तो ये जो नहीं, नेक्स्ट वो भी कहाँ चला गया? वो तो भी वहीं रहेगा ना। अब इनपुट का इंतजार करेगी नहीं मशीन मेरी, ऐसे इनपुट ही का है। इंतजार नहीं करेगी, इनपुट के ऊपर ये स्ट्रिंग दी गई ना, तो पहला इनपुट आया बी, अब नेक्स्ट इनपुट जो है वो आगे उस स्टेट से आगे जो है कंटिन्यू होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, Q0 पे मेरे पास इनपुट आया, मशीन ने वेट किया और उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जो Q1 है। ठीक है ना, ऐसे ही है। उस जब स्टेट वहां पे पहुंचा पहुंचाया दिया है, जिसका नाम Q1 है। ठीक है, अब वो भी तो एज ए इनपुट ले रहा है उसे बिल्कुल बिल्कुल स्टेट बिल्कुल जो इनपुट ले रहा है। अब वो नेक्स्ट इनपुट जो उसके पास आया वो बी आया, और उस बी की सूरत में जो है वो Q2 पे पहुंच गया। जो इनपुट आया, जो वहां से आया था, वो क्या उसके लिए इनपुट नहीं होगा? नहीं नहीं, वो तो इनपुट था अच्छा Q0 के लिए, और उस अच्छा, इनपुट को लेके उसने ट्रांजिशन कर ली। अब नेक्स्ट ठीक इनपुट है जो है वो इस स्टेट पे रहते हुए मशीन ने रिसीव किया है, तो अब इस स्टेट ठीक है से वो आगे बढ़ेगा। राइट। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग के, जैसे मैंने खास तौर पे हमने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकाला, ये ऐसी मशीन है जो BBA को डिटेक्ट करती है कि ये स्ट्रिंग के अंदर BBA कितनी दफा है। इब्राहिम आपका हाथ अभी तक रेज है, कोई और सवाल है तो कर ले, वरना हाथ नहीं उठाना। सर हमें BBA को डिटेक्ट करना है या 1 को डिटेक्ट करना है? नहीं, क्वेश्चन 1 को नहीं डिटेक्ट करना। अभी तो हमने देखी ये मशीन काम क्या करती है, हमने एक पर्टिकुलर इनपुट पैटर्न के ऊपर एक आउटपुट पैटर्न बना के देख लिया, और जिससे हमने ये ऑब्जर्वेशन हासिल किया, अरे ये मशीन तो क्या काम कर रही है। जब भी BBA इसको मिलता है तो ये 1 जनरेट कर देंगे। यू कैन सी कि यहाँ पे BBA आया, तो जब A फाइनली इसको मिल गया तो इसने जो है वो 1 जनरेट कर दिया आउटपुट के ऊपर। फिर BA फिर BBA का जैसे ही पैटर्न मिला तो उसने जो है वो 1 जनरेट कर दिया।
ठीक है, हमने कुछ करना नहीं था, हमने ये कोई इनिशियल रिक्वायरमेंट लेके चले थे कि ऐसी मशीन बना के दिखाओ। हमारे सामने तो एक एग्जांपल हम ये सीख रहे हैं, तो एक मशीन आई, अब हमने देखा ये मशीन काम क्या करती है और फाइनली हमने ये कंक्लूड कर लिया, अरे ये मशीन तो ये काम कर रही है, ये बीबीए को डिटेक्ट करती है। तो फाइनली हम उस स्टेज की तरफ जाने वाले हैं कि अब हमें कोई पर्टिकुलर मशीन बनानी हो तो हम उस अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट हम मशीन बना सकते हैं कि काबिल हो जाए। सर इसमें तो अगर हम मतलब दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो अगर AB का पैटर्न बनाए हम तो उस पे 0 जनरेट हो रहा है, इसका तो ये भी पैटर्न आ रहा है सामने। नहीं, जीरो तो बहुत सारी सूरत में जनरेट हो रहा है, जीरो तो इसने बहर सूरत जीरो ही जनरेट किया जी, डबल भी आता है तो 0 आता है, डबल ये बी भी आता है, पैटर्न। बी आता है, ए आता है, तब भी जीरो आता है, लेकिन जैसे बी बी ए का पैटर्न आता है तो आउटपुट वन हो जाता है। सिर्फ ये एक यूनिकनेस है इसके अंदर, बाकी जीरोस तो बहुत सारी सूरत में दे रहा है वो। और इसकी वजह ये है कि हमारे पास तमाम स्टेट्स के साथ जीरो एसोसिएटेड था, लेकिन Q3 के साथ वन एसोसिएटेड था। तो एक्चुअली ये Q3 पे पहुंचता ही जब है जब बीबीए का पैटर्न डिटेक्ट करता है, और जब बीबीए का पैटर्न डिटेक्ट करता है चूंकि ये Q3 पे होगा, जब भी Q3 पे होगा ये वन आउटपुट पे प्रिंट कर देगा। So that's how we have observed or actually have designed, ये जब भी डिजाइन की गई मशीन, तो इस बात को सामने रखें कि जब बीबीए आए तो ये इस पर्टिकुलर मशीन पे पहुंच जाए। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक और नई मशीन बनाऊं जो सीसीए को डिटेक्ट करे, जो सीसीए को डिटेक्ट करे, तो आपका गोल क्या होगा, जब सीसीए आए तो ये पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट कर दे, ये पर्टिकुलर आउटपुट जो है मुझे रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि नाउ वी हैव सीसीए। तो इस मशीन के अंदर बाकी सारी सूरत में इनको आउटपुट जीरो था, लेकिन Q3 के ऊपर सिर्फ आउटपुट वन था, जो कि मुझे किसी पर्टिकुलर पैटर्न को डिटेक्ट करने के काम आ सकता था, और हमने देखा ये बीबीए को डिटेक्ट कर रहा है। जैसे अगर कोई बात अभी नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए। सर हमें डिटेक्ट करना क्या है एक्चुअली, टारगेट हमारा कोई स्पेसिफिक टारगेट है हमारा? स्पेसिफिक टारगेट आउट था ऑफ नहीं, वन आए नहीं वन आए नहीं, वन तो भाई आउटपुट कैरेक्टर है, वन तो कहीं नहीं आ सकता। आ तो ए या बी आ सकते थे, बिकॉज हमारे पास सिग्मा जो है उसके अंदर ए बी था, और जीरो वन तो जो है आउटपुट अल्फाबेट के अंदर था, जो कैपिटल सिग्मा था, ये जीरो वन ये आउटपुट अल्फाबेट था। इसका मतलब है इस वक्त फॉर दीज पर्टिकुलर एग्जांपल्स दैट इज 1 एंड 2 कि हमारे पास इनपुट के ऊपर कभी जीरो या वन नहीं आ सकता, इनपुट के ऊपर ए या बी या इसकी कॉन्केटिनेशन आ सकती है, जैसे कि हमने देखा। नहीं जैसे नई बात समझ में आई? सर मतलब क्वेश्चन बस क्लियर नहीं हो रहा कि ये मतलब हम एग्जैक्टली हमारा टारगेट है क्या, अचीव क्या करना है हमें, या जैसा मैं इसको मेरे ख्याल 2 दफा तो कह चुका, एक दफा यावर को भी बस रात की यही बात इब्राहिम से भी की। इस वक्त हमारा गोल ये नहीं है ऐसी मशीन बनाओ, हमारा अल्टीमेट गोल ये था कि हमें ये बात सीखनी आ जाए। हम लर्निंग फेज में इस वक्त, हम आपको जो है वो तो नहीं कर रहे कि जो अभी आप सीखे नहीं है, हम मैं कैसे कह दूं कि आप ये मशीन इसका जो है मूल मॉडल बना के दिखा दें। एक्चुअली वी आर इन लर्निंग फेज एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो है वो मूल मशीन काम कैसे करती है। पहले एग्जांपल के अंदर हमने ये सीख लिया कि कैसे वो आउटपुट जनरेट करते हैं, दूसरी एग्जांपल के अंदर हमने फिर से जो है एक पर्टिकुलर मशीन के जगह वो कैसे आउटपुट जनरेट करते हैं, और हमने उससे डिड्यूस कर लिया कि अरे वाह ये तो एक ऐसी मशीन बन गई जो बीबीए को डिटेक्ट कर लेती है। अब मैं अगर आपसे यही सवाल करूंगा कि आप ऐसी मशीन बनाएं जो सीसीए को डिटेक्ट करे, तो अब आपका टारगेट ये होगा कि सीसीए के ऊपर जाने के, यानी आपका टारगेट ये बना सकते हैं आप कि सीसीए जाने के ऊपर किसी पर्टिकुलर जो है, यानी आप ऐसे ही बिल्कुल मशीन बना सकते हैं जो काम क्या करे, वो जहां जहां बी लिखा हुआ है उसको आप सी से रिप्लेस कर दें, और जो है इनपुट जो आपका अल्फाबेट है उसमें जो है वो सी जो है आपके पास सिंबल भी आ जाएगा, ए बी, उसके अलावा सी भी हो सकता है, सी सी डिटेक्ट करें। सो अब आपका टारगेट क्या बन जाएगा कि सी आने के ऊपर ये यूनिक आउटपुट जनरेट करे। फॉर इंस्टेंस आपने कहा सब पे जो है वो जीरो जनरेट करे और सी आने के ऊपर जो है वन जनरेट करे। तो हमारा गोल ये नहीं था कि हम ऐसी मशीन बनाएं जो बीबीए डिटेक्ट करे, लेकिन हम ये सीखना चाह रहे थे, और हम फाइनली हमने रिड्यूस कर लिया कि अरे भाई ये तो ऐसी मशीन होगी जो बीबीए जो है वो डिटेक्ट कर पाती है। तो अब आप क्या मिलना, जैसे मैंने कहा आप सीसीए बनानी हो, और हम जो है एक एग्जांपल और से मजीद जो है वो अपनी जो है वो चीजों को क्लियर कर लेंगे मशीन के मॉडल से। ठीक, सो ये बात मेरा ख्याल है अब हजम हो जानी चाहिए। अगर आप यही कहा जाए ये मशीन को सामने रखें और सीसीए के पैटर्न डिटेक्ट करने वाली मोर मशीन बनाएं, क्या बना सकते हैं आप? जी सर। तो अब आपके लिए कोई परेशानी ऐसी जो है, मैं आपसे कहूँ एक ऐसी मशीन बनाए जो ए बी डिटेक्ट करे। तो आपने सारी स्टेट्स के नाम जीरो रखने, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट पे जब ए बी आ जाता हो, जब ए बी आ जाता हो, तो आपने मिसाल के तौर पे वन रिप्रेजेंट कर दिया, और वाइस वर्सा आप कह सकते हैं बाकी सब स्टेट के ऊपर वन ले। जीरो जब प्रिंट करेगा वो जब जो है मेरे पास ए बी डिटेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त तो हम एनालिसिस सीख रहे हैं ना कि कैसे मशीन से काम करती है,
विदाउट हैविंग एनी फाइनल गोल कि जो है हमें ऐसी मशीन बनानी है। इसको हमने फाइनली एक दफा स्टडी कर ले दोनों मॉडल, फिर हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे अच्छा वैसी मशीन बना के दिखाओ। जो अब प्रोबेबली नजर आ रहा है जो है वो मिनट के बाद हो सकेगा, टाइम हमारा जो बहुत कम रह गया। जल्दी से हम मिले मॉडल की तरफ आ जाते हैं। हाशिर राशि कह रहे हैं सर ये काउंटर हो जो जब जब ट्रिगर होगा जब बीबीए का स्ट्रिंग बनेगा। बिल्कुल, यानी जो लोगों ने जो है डिजिटल सर्किट्स को समझते हैं और काउंटर्स डिजिटल काउंटर्स को समझते हैं तो ये एक ऐसी मशीन बना ली है जो आउटपुट 1 कब जनरेट कर रही है जब जब जो है मेरे पास बीबीए डिटेक्ट हो रहा है। अब समवन कैन यूज दिस वन फॉर सेवरल एप्लीकेशन, जैसे इन्होंने कहा एक काउंटर हो जिसको जब ये 1 मिलेगा वो उस वक्त ट्रिगर करता है। एक जो है वो मिसाल के तौर पे ए स्टेबल हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर है या जो है वो या मोनो स्टेबल या बाई स्टेबल कोई मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं डीएलडी वाले लोग जो है वो जानते होंगे तो क्या काम करता है। तो वो अपने आप को ट्रिगर करके किसी दूसरी स्टेट के ऊपर चला जाता है, सो ऑन सो फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं। आपको एक पर्टिकुलर आपने पैटर्न डिटेक्ट कर लिया, उस पैटर्न से आपने आगे क्या काम कराना है वो आपकी मीनिंग। मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या ये 1 आए तो लॉक खोल दे, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी भी मशीन बन सकती है कि बीबीए पैटर्न यानी you can have several applications। तो मैं जल्दी से चलिए एक एप्लीकेशन ऑन कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपने ये जो है कोड ब्लॉक सिस्टम बनाया है कि जब पैटर्न बीबीए इज द एक्चुअली द पासवर्ड, तो बीबीए मिलेगा तो वो 1 जनरेट कर देगा और 1 की मतलब 1 से आप जो है ये सिग्नल जो है आगे पहुंचा देंगे किसी लॉकिंग मैकेनिज्म को जिससे जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इस वक्त बहरहाल हम एप्लीकेशंस के भी पर्सपेक्टिव से नहीं, अब हम देख रहे हैं ये मशीन होती क्या है। मिले मशीन्स की बात करें, मिले मशीन भी बिल्कुल इसी तरह जो है फाइनाइट स्टेट्स होंगी हमारे पास। अल्फाबेट जो है वो सिग्मा इनपुट अल्फाबेट होगा, गैमा जो है आउटपुट जो है अल्फाबेट होगा, इनिशियल स्टेट एक होगी, फाइनल स्टेट कोई नहीं होगी। और साथ में इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे स्टेट्स के साथ आउटपुट एसोसिएटेड नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे होता था Q0 पे जब भी आएगा 0 होगा, Q1 पे जब भी आएगा 0 था, Q2 पे था और Q3 पे आने के ऊपर बनता। यहाँ आउटपुट जो है जो भी प्रिंट होने वो स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड है। मिले मॉडल्स के अंदर या मिले मशीन के अंदर हमारे पास आउटपुट ट्रांजिशंस के साथ एसोसिएट होंगे, इंस्टेड के वो स्टेट्स के साथ ट्रांजिशन होगी। उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे क्या आउटपुट जनरेट होगा हमने जो है वो देखेंगे। ठीक, सो हम जैसे उसी एग्जांपल के ऊपर वापस आ रहे थे जिसकी हमने मूल मशीन बनाई थी, अब इसकी मिले मशीन बना रहे हैं। एक जो है वो ऐसी मशीन जो है और उसके ऊपर हम पैटर्न जो है वो देखेंगे। अब मेरे पास क्या होगा, यानी मिले मशीन्स के अंदर हर ट्रांजिशन के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होगा। इंस्टेड ऑफ मेरे पास स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड हो, मेरे पास ट्रांजिशन के साथ आउटपुट एसोसिएटेड। यानी अब आपको Q1 के साथ कुछ स्लैश के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, व्हिच इज शोइंग द जो आउटपुट बताता था हमें Q0 के साथ, Q3 के साथ, Q1 के साथ कुछ नहीं नजर आ रहा। ये एरो शो कर रहा है ये इनिशियल स्टेट है। तो इसका मतलब है चूंकि स्टेट के साथ कोई आउटपुट एसोसिएट नहीं है तो इस स्टेट पे रहते हुए ये कुछ नहीं जनरेट करेगा। जब यहाँ से ट्रांजिशन होगी, जैसा कि ए की ट्रांजिशन होगी, तो हर ट्रांजिशन के साथ यू कैन सी के स्लैश के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है। A/0 is representing Q0 पे रहते हुए, इनिशियल स्टेट पे रहते हुए अगर इनपुट के ऊपर A रीड करेगा तो वो कहां चला जाएगा, Q1 पे चला जाएगा और उस वक्त आउटपुट पे क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे रहते हुए अगर मिसाल के तौर पे इसने B रीड किया तो कहां चला जाएगा, ये Q2 पे चला जाएगा, उस वक्त क्या जो है प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। तो जो प्रिंट होगा अब वो ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड होगा, हर ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड होगा, ना कि मेरे पास उस स्टेट के साथ एसोसिएटेड होगा। तो यू कैन सी कि अगर देख लेते हैं इसको जल्दी से चला के, एक ये इनपुट के ऊपर स्ट्रिंग आई मेरे पास, एक ये इनपुट के ऊपर स्ट्रिंग आई। ए आने के ऊपर ये मशीन कहाँ चली जाएगी, Q1 के ऊपर चली गई। ए आने के ऊपर ये मशीन Q1 के ऊपर चली गई और क्या प्रिंट किया, एज शोइंग बाय दिस स्लैश सिंबल ऑन द ट्रांजिशंस के स्लैश का 0 लिखा। इसका ए आने के ऊपर क्या प्रिंट करेगा, ये 0 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंबल यहाँ पे रहते हुए बी आया, बी आने की सूरत में क्या प्रिंट करता है, ये 1 प्रिंट करता है और कहाँ चला जाता है, Q2 पे चला जाता है। तो बी आया, 1 प्रिंट किया, Q2 पे चला गया। फिर अगेन बी आया, यहाँ पे रहते हुए बी आता है तो क्या प्रिंट करता है, 1 प्रिंट करता है और कहाँ चला जाता है, Q3 पे चला जाता है। तो ये बी आया और ये Q3 पे चला गया, 1 प्रिंट किया। फिर यहाँ रहते हुए ए आया, ए आया तो यू कैन सी ए के साथ जो है 1 आउटपुट के ऊपर ट्रांजिशन और कहाँ जाएगा, वापस Q3 पे जाएगा। फिर यहाँ रहते हुए अगर बी आता है तो कहाँ चला जाता है, वापस से इनिशियल स्टेट के ऊपर चला जाता है, वापस से इनिशियल स्टेट के ऊपर चला गया और क्या प्रिंट करेगा, यू कैन सी 1 प्रिंट करेगा। सो मिले मशीन्स के अंदर हमारे पास जो
ट्रांजिशंस हैं तो उनके साथ आउटपुट एसोसिएटेड होंगे, ना कि स्टेट्स के साथ, जैसा कि मूल मशीन के अंदर थे। इसका मतलब है जब ट्रांजिशन होगी तो आउटपुट जनरेट होगा, जब ट्रांजिशन होगी तो आउटपुट जनरेट होगा, उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट होगा जो ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड होगा। देयरफॉर इनिशियल स्टेट में यहाँ पे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा, जैसा कि मेरे पास मूल मशीन के अंदर होता था। By the way, Moore and Millet are the names of the two designers and the scientists. अब उसकी तफसील में फिलहाल जाने का मौका भी नहीं होना, ये हम जा रहे हैं। You can see the history from the book or you can read the history from the internet as well. ठीक, so हर ट्रांजिशन के साथ चूंकि मेरे पास आउटपुट एसोसिएटेड है, और ये ट्रांजिशन कितनी होंगी, जितनी स्ट्रिंग की इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 ट्रांजिशंस हुई टोटल 8 ट्रांजिशंस हुई और 8 ही आउटपुट जनरेट हुए मेरे पास, या जो है वो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ भी जो 8 होगी। तो मिले मशीन के अंदर हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ होगी, जबकि मूल मशीन के अंदर एक ज्यादा होती थी। ठीक है, ये हमने देख लिया कैसे जो है वो रीड करेगा। डिफरेंस हमने देख लिया, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आउटपुट है वो एसोसिएट स्टेट्स के साथ नहीं है बल्कि ट्रांजिशंस के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आप। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम एग्जांपल 2 की तरफ जल्दी से आ जाएं और फिर इसको एंड कर लेते हैं। ओके, सवाल नहीं है या करना नहीं चाह रहे सवाल के, जो है बस अब टाइम हो गया है तो उससे और ज्यादा टाइम बात समझ में आ रही है, आना ही जो है जरूरी है। सर वैसे पैटर्न तो मतलब जो हम लास्ट मशीन में देख रहे थे, हम मूव मशीन में, तो पैटर्न अगर इसमें मिलेगा और या मूव में मिले या हमें मिले में मिले, तो दोनों में आउटपुट एक ही रहेगा या डिफरेंस आएगा? आउटपुट एक भी हो सकता है अगर मैं वही जो है वो पैटर्न खुद से अगर मैं एसोसिएट करा दूं, अगर मैं खुद से एसोसिएट करा दूं पैटर्न वही, तो फिर मुझे वही आउट पैटर्न भी मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ। जी जी कहिए। अगर दोनों में हम पैटर्न सेम रखें तो जो हमें एक यूनिकनेस मिल रही थी डबल बी ए की, वो यूनिकनेस इसमें भी मिलती है? वो ये वाली मशीन में तो नहीं मिल रही थी हमें डबल बी ए की, जो है वो चेंज आ जाएगा मशीन की तरफ दोबारा चला, तो वो तो ये वाली मशीन थी। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट मशीन थी। हम इससे भी मुख्तलिफ किस्म की मशीन बना सकते हैं। डबल बी ए की मैं मशीन बना सकता हूँ, लेकिन जो अभी हमने मशीन एग्जांपल में देखी वो डबल बी ए की मशीन नहीं है मेरा, लेकिन मैं बना सकता हूँ मिले मॉडल से भी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ये मशीन यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे सामने बनी हुई having the states these things, और यहाँ पे जो है अब आप गौर से देखेंगे ये क्या डिटेक्ट करे, आप लोग बताएंगे, बल्कि मैं एक पैटर्न भी आपके सामने लिखा हुआ है और फिर मैं जो है वो ये क्या काम करती है मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। ये मशीन है, रीड करना हम सबको आ जानी चाहिए। मैं इस एग्जांपल में खासतौर पे आपको ये रीड करवाना सिखाना चाहता हूँ और फिर हम देख लेते हैं ये मशीन क्या काम कर रही है। इनपुट स्ट्रिंग जो है वो ये दी BA तो अब इसके ऊपर क्या आउटपुट, ऑलरेडी आउटपुट लिखा हुआ है, पहले हम खुद जनरेट करके देखते हैं फिर हम आगे चलते हैं। जी, ये इनिशियल स्टेट थी, बी मिला, आपने रोक लेना है मुझे अगर कहीं जो है कोई प्रॉब्लम हो तो। सो बी मिला तो ये कहाँ चला जाएगा, Q2 के ऊपर, और क्या प्रिंट करेगा उस सूरत में 0 प्रिंट करेगा। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो है वो 0 आ चुका है और ये बी जा चुका है और ये भी Q2 पे मौजूद है। Q2 पे रहते हुए अगर A मिलता है, सो यू कैन सी A की ट्रांजिशन से Q1 पे पहुंच जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, 0 अगेन प्रिंट करेगा और A की ट्रांजिशन हो गई हमारे पास और ये हो गया। फिर Q1 पे रहते हुए इसको फिर से जो है वो B मिला और ये B मिलने की सूरत में कहाँ चला जाएगा, फिर से Q2 पे चला जाएगा और Q2 पे जाने की वजह से क्या जो है वो जनरेट कर देगा, 0 जनरेट कर देगा, बिकॉज इस ट्रांजिशन के साथ अब 0 है। ठीक, और मेरे पास जो है वो Q2 पे मौजूद है। Q2 पे रहते हुए अब जो है इसको A मिला, A मिलने की सूरत में फिर ये कहाँ चला गया, वापस से Q1 में चला गया। फिर A दोबारा मिला तो ये वापस कहाँ आ गया, यहाँ पे रहते हुए A मिला तो ये इसी स्टेट के ऊपर वापस आ गया, लेकिन अब क्या जनरेट किया इसने, 1 जनरेट किया। फिर B मिला तो यहाँ पे रहते हुए B मिलेगा तो कहाँ चला जाएगा, Q2 पे चला जाएगा, आउटपुट के ऊपर 0 जनरेट करेगा। फिर A मिला तो फिर Q1 पे चला जाएगा, आउटपुट के ऊपर 0 जनरेट करेगा। फिर B मिला, यहाँ रहते हुए B जान मिलता है तो फिर वापस Q2 पे चला गया, आउटपुट पे 0 जनरेट किया। फिर A मिला, आउटपुट 0 जनरेट किया। फिर B मिला तो आउटपुट जो है वो कहाँ 1 जनरेट कर दिया।
आउटपुट जो है वो यहाँ रहते हुए यानी यहाँ कब पहुंचा था, बी के जरिए से यहाँ पहुंचेगा, फिर दोबारा बी मिला तो फिर यहीं पे रहा और आउटपुट क्या जनरेट कर दिया, 1 जनरेट कर दिया इसने। तो 2 बी मिले, इवन ए और इवन बी के ऊपर चल रहा है। हाँ, इवन बी या ऑड बी, या फिर जो है आप मुझे दूसरी कोई बात बताएं क्या हो रहा है। अच्छा, अगर 3 ए एक साथ होते, ये स्ट्रिंग आता 3 ए, तो कहाँ होता ये, क्या जनरेट करता, एक ए आया यहाँ पे रहते हुए तो वो 1 जनरेट कर देता। अच्छा, इनिशियली ए के ऊपर तो 1 जनरेट करेगा, फिर दूसरा ए डबल ए आता, पे करेगा और डबल बी पे करेगा जनरेट, डबल ए पे करेगा या डबल बी पे करेगा, या मेरे पास जो है वो यानी कोई भी डबल लेटर इसके पास आ जाए, कोई भी डबल लेटर इसके पास आ जाए तो ये जो है वो 1 जनरेट कर देगा। हमने 2 चीजें खास तौर पे यहाँ देखने जा रहे थे, हम मशीन को ऑब्जर्व कैसे करेंगे। आपको ये आना चाहिए, एक मशीन आपके सामने बनी है, एक मशीन आपके सामने बनी है, यानी इस वक्त तक मैं मिड टर्म तक के लिए कह रहा हूँ, आपको ख्याल में आना चाहिए। फाइनली हम उस स्टेज पे प्रोसीड कर जाएंगे कि हम आपको कहेंगे ये रिक्वायरमेंट है, इसकी मिले मशीन बनाओ, ये रिक्वायरमेंट है, इसकी मूर मशीन बनाओ। फिलहाल आपके सामने मिले मशीन बनी हो या मूर मशीन बनी हो, आप इस काबिल हो जाने चाहिए आज के लेक्चर से कि आप ये बता सके ये इनपुट स्ट्रिंग आएगा तो ये आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करेगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम? मैं मिले और मून दोनों मशीन्स के लिए बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी वर्किंग करके पता लगेगा ये ना, यानी ऐसी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन जो है वो आज के लेक्चर से ये बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको आ जानी चाहिए कि एक आपके सामने जैसे ये एक मिले मशीन बनी हुई थी आपके सामने, और हम सब ने इसको जो है वो सीखा ये कैसे जो है आउटपुट जनरेट करेंगे। प्लस आउटपुट अगर जनरेट हो रहा है तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकें, अच्छा ये मशीन किस किस्म की आपको लग रही है। फिलहाल तो लग रही है वाले हम आपसे सवाल कर सकेंगे, फिर डेफिनेट हम आपसे क्वेश्चन कर सकेंगे आफ्टर मिड टर्म जब हम पढ़ लेंगे इसको कि जो है वो अब इस किस्म की मशीन ही डिजाइन करो, क्या ये मशीन इस किस्म का काम कर रही है। या मैं आपसे ये पूछ सकते हैं क्या ये मशीन जो है, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये मशीन बना के दे दूं और आपसे पूछूं क्या ये मशीन जो है वो डबल ए के ऊपर 1 जो है वो या जनरेट करेगी या नहीं करेगी। या मैं आपको ये सवाल दे दूं कि मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था जो है वो डबल लेटर्स के ऊपर 1 जनरेट करे, तो आपने ये चेक करके बताना है क्या ये मशीन ऐसा काम करेगी या नहीं करेगी, या आप जो है वो इस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर आउटपुट जनरेट करके बता दें। तो आप मिले और मोर मशीन से इनपुट के ऊपर आउटपुट जनरेट करके बता सकें और उसके ऊपर कमेंट कर सकें कि ये क्या काम करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 और फिर उससे एसोसिएटेड है हमारे पास दिस इज द मशीन जो कि कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन है। इसके ऊपर जो भी इनपुट दिया जाएगा यू कैन सी इन द स्लाइड्स, आप अभी खुद भी घर पे देख सकते हो। फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे मिड टर्म के बाद। ये मशीन क्या करेगी, ये उसके ऊपर कुछ भी आएगा उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन जनरेट करेगी। तो कॉम्प्लीमेंट एक फंक्शन होता है, मैथ बूलियन ऑपरेशन है, वो हम करने के लिए हम एक मशीन बना सकते हैं। देन हम एग्जांपल 4 पे जो हम खुद से आपसे डिजाइन कराएंगे, इंक्रीमेंटिंग मशीन हमने बनानी है वो डिजाइन करेंगे, फिर आपको एक टास्क दे देंगे कोई और मशीन बनाने के लिए, तो फाइनली हम जो है वो उस नतीजे में पहुंच जाएंगे, हम मशीन बना सके। कुछ थ्योरम्स देखने के बाद फाइनली हम उसकी तरफ एंड और ऑपरेशंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस वो करने फिर हम मिड टर्म को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सर कोई भी मशीन होगी वो पैटर्न मर्ज जनरेट करेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैटर्न ना हो उसका, वो रैंडम आउटपुट तो जनरेट जो भी हमारे पास मशीन्स यानी मिले मशीन्स हो या मूर मशीन्स हो, ये मशीन्स या ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटन होते हैं जो हमने क्लास में शुरू में क्या था जो आउटपुट जनरेट करते हैं। इससे पहले तक जो हमने डीएफए पढ़े थे वो ये था कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी या ये वर्ड्स एक्सेप्ट करेगी और ये वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मिलो मूर मशीन के अंदर कोई एक्सेप्टिंग स्टेट है ही नहीं, इसका मतलब ये बात सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हम ये बताते हैं इस इनपुट के ऊपर ये आउटपुट जनरेट करे। तो मिले और मूर मशीन के साथ आउटपुट एसोसिएट होते हैं, मिले के साथ ट्रांजिशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जबकि मूर मशीन के साथ स्टेट्स के साथ जो है वो ट्रांजिशंस एसोसिएट होते हैं हमारे पास। लेकिन दोनों सूरतों में आउटपुट जरूर जनरेट होगा, चाहे वो मिले मशीन हो चाहे मूर मशीन। तो आप इसको पर्टिकुलर अपने जो है वो टिपिकल डीएफए से डिफरेंशिएट ही ऐसे करेंगे, ये ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो आउटपुट भी जनरेट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने इससे पहले तक जो फाइनाइट ऑटोमेटा देखे थे वो आउटपुट को जनरेट नहीं करते थे। तो सर आउटपुट के साथ पैटर्न भी होना मस्ट है? पैटर्न तो बन जाएगा जब इनपुट के पैटर्न से मुराद मैं आपकी ये समझ पा रहा हूँ, जब इनपुट के ऊपर कोई स्ट्रिंग आएगी ना, स्ट्रिंग जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें होंगी, तो आउटपुट के अंदर भी एक स्ट्रिंग जनरेट होगी, तो वो आप पैटर्न ही होगा। अब आप कह रहे हैं कोई पर्टिकुलर पैटर्न ही, जैसे हमने कहा बीबीए डिटेक्ट कर रही थी, हो सकता है ऐसी मशीन हो जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा हो, तो ठीक है, आप यू कैन नॉट कमेंट के जो है आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा उसके अंदर, लेकिन अगर हम आपसे कमेंट करने को कहेंगे तो इसका मतलब होगा वो खास पर्टिकुलर पैटर्न वो जनरेट कर रही होगी जो कि आपने ऑब्जर्व करना होगा। डायग्राम इसी टाइप की होगी, मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल हमने देख लिया मिले मशीन्स कैसे बनाई जाती है, मूर मशीन कैसे बनाई जाती है, डायग्राम्स जो है वो यकीनन इसी स्टाइल से बनाई जाएंगी।
यही ये जो आपके सामने मॉडल बना हुआ है, ये मिले मशीन का मॉडल है, क्योंकि ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो आउटपुट लिखा हुआ है, जबकि मूर मशीन के अंदर जो है हमने देखा था हमारे पास जो है वो स्टेट के साथ लिखा जाता था। जी कहिए। ये लास्ट वाली एग्जांपल पे एक जाइएगा काइंडली। जो मिले मशीन की थी जी इससे पहले। जी सर जैसे आपने बताया था कि ए आ रहा है इसमें, तो अगर हम मैं इसमें एनोटेशन कर देता हूँ। अगर हम इस पे हैं Q1 पे, तो सर ये इसके अंदर तो हम तीनों दफा 1111 प्रिंट हो जाएगा। अगर क्या करें आप इसके ऊपर इनपुट क्या दें? अगर हम Q1 पे ही हैं और हमारा ये हमारी जो स्ट्रिंग आई है ए आ गई, तो ये 1111 ही करेगा, 3 दफा 1 करेगा। बिल्कुल। और अगर इसके अंदर इधर से हम आए, अगर आपको एनोटेशन नजर आ रही हो मेरी। जी नजर आ रही है जी। तो Q2 पे होगा, तो पहले तो ये Q2 पे इनिशियली तो नहीं होगा, इनिशियली तो Q1 पे ही होगा, इनिशियली तो Q0 पे होगा, सॉरी Q1 पे भी नहीं होगा। आप ये सारा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, Q1 जरा ऊपर बनी हुई है तो आपको ऐसा लग रहा है कि Q1 जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियली ये Q0 पे होगा। इनिशियली अगर A आता है तो ये Q1 पे जाएगा। इनिशियल स्टेट ये हमें जो है वो एरो हेड बता रहा है। A आता है तो ये 0 ही जनरेट करेगा और जो है Q1 पे चला जाएगा, फिर A आएगा तो ये 1 जनरेट करेगा। ठीक है। फिर A आएगा तो 0 जनरेट करेगा। सो A के ऊपर जो है वो उसको मैं भी मिस्टेकनली कह गया। तो मैं अगर ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये इवन के लिए नहीं है, इसको जब 2 दफा कोई इनपुट मिल जाएगा, ए सेम इसको करेक्टर मिल जाएगा 2 दफा, तो उसके बाद जितनी दफा वो करेक्टर आता रहेगा ये 1 करता रहेगा। इवन नहीं है, जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम के लिए इवन होना जरूरी है, 2 दफा। फर्स्ट टाइम के लिए 2 दफा होना जरूरी है, और ठीक है बात। तो अब उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, मिसाल होता है 4 A आ गए थे, तो 4 A का मतलब क्या थे, 2 A के सेट थे, तो इसका मतलब है इसने जो है ये पहचान लिया। तो जब भी 1 आ रहा है, एक्चुअली ये 1 मुझे बता रहा है कि डबल लेटर आ चुके हैं। फिर 1 आया, इसका मतलब इससे पहले भी डबल लेटर गुजरे। फिर B आ जाता तो B की सूरत में यू कैन सी के 0 जनरेट करता, सॉरी B आता तो 0 जनरेट करता। फिर अगर एक और B आ जाता तो ये फिर से 1 जनरेट करता, तो विच इज शोइंग एक डबल लेटर आ गया मेरे पास। तो ये एक्चुअली डबल लेटर्स के ऊपर, ये एक्चुअली यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन हियर, कि ये डबल लेटर्स के ऊपर जो है वो 1 जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डबल लेटर्स को पहचान रहा है जस्ट। इब्राहिम बात क्लियर हुई? जी सर जी। सवाल है, लग रहा है कंफ्यूजन लग रही है आवाज से। सर ये क्वेश्चन में यहाँ पे वेयर Q0 इज आधा मिनट दिया। इब्राहिम बात क्लियर हो गई ना? आपकी आवाज से ऐसा लग रहा था क्लियर नहीं हुई है। नहीं सर, वो बस एक कंफ्यूजन ये थी कि अगर हम मिडिल, जैसे अगर मिडिल के अंदर जैसे Q2 पे है, तो Q2 पे जैसे मैंने इधर बताया था Q2 पे जी, तो जैसे मिडिल में हम हैं, तो अगर उसमें ए आता है। मैं आपसे इब्राहिम, मैं Q2 पे पहुंचा देता हूँ पहले आपको ना। Q2 पे पहुंचेगा किन सिंबल से? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ। Q0 पे रहते हुए A रीड किया, Q1 पे पहुंच गया, फिर B रीड किया, Q2 पे पहुंच गया। सो A B रीड कर लिया और अब ये Q2 पे आ चुके हैं। अब आगे आप कंटिन्यू करें, आगे अब क्या आया? जी आगे अगर ए या मतलब बी ऐसे आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब तो मैं बस यही था कि पहले वन जैसे इसके अंदर जो लास्ट के अंदर पहले 0 आया, उसके बाद फिर बी अगर आया तो फिर 0 आया, और उसके बाद फिर 1 फिर 1 नहीं, फिर 1 देखें, ए से था 0 आया, Q1 पे चला गया, और फिर जी सर जो है वो फिर B आया था और फिर 0 जनरेट किया और Q2 पे चला गया। फिर A आया, यू कैन सी कि A की ट्रांजिशन के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ये मैंने गलत लिखा जी। Q1 पे आ गया, Q1 पे आ गया, और प्रिंट क्या किया, प्रिंट भी 0 ही किया इसने, 0 किया जी। ठीक। और फिर जब Q1 पे रहा तो इसने 1 प्रिंट किया। फिर Q1 के ऊपर जब दोबारा A आया तो फिर इसने अब 1 प्रिंट कर दिया। यू कैन सी कि जब डबल लेटर आया, जब उसने 1 प्रिंट कर दिया जी। और उसके बाद फिर जब 1 आया तो जब A आया तो फिर ये 1 पे रहा। फिर ये A अगर यहाँ रहते हुए आप कह रहे हैं यहाँ पहुंच गया,
जी Q1 पे, मतलब यानी कि इस इधर सर Q1 पे रहते हुए ए आया, उसने जो है वो 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर Q1 पे गया और 1 प्रिंट किया, तो फिर 1 प्रिंट हो गया। सो दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग कि पिछले 2 लेटर्स जो है वो फिर डबल वर्ड थे। जी सर, ठीक है, तो एक्चुअली डबल वर्ड को डिटेक्ट कर रहा है कि जब भी ये nth वर्ड और उससे पहले वाला वर्ड जो है वो सेम होंगे। It is observed that in the above machine, if in the output string the nth character is 1, it shows that the nth letter in the input string is the second in the pair of double letter. यानी इससे पहले वाला जो स्ट्रिंग था वो भी वही लेटर था, डबल ए आ गया, डबल बी आ गया। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। ओके जासिर जी। सर Q0 के अलावा भी कोई स्टेट स्टार्टेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब एम्फसाइज किया हुआ है नहीं, इनिशियल स्टेट एक ही होगी, इनिशियल स्टेट एक ही होगी जिसके ऊपर ये एरो हेड लगा होगा, विच इज शोइंग इनिशियल स्टेट। इसका यूजुअली नाम भी Q0 ही होगा, और तो नाम चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एरो नाम नजर आए और सिर्फ नाम नजर आए तो आप Q0 को इनिशियल स्टेट कंसीडर कर सकते हैं। राइट, और भी सवाल? हम मिड टर्म को रिव्यू डिस्कस करना होगा, 17 मिनट ऊपर पहुंच चुके हैं टाइम से। मिड टर्म के बारे में मैं आपसे अर्ज कर दूं